हेलो गाइस, वेलकम है आपका व्लॉग विद विदू में। आज मैं अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। रूटीन क्या कह देंगे, पर आज का दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आज का दिन मेरा बहुत भागम भागी का रहा। तो ये मैं फटाफट से लंच की तैयारी कर रही थी। ये करीब 11 बजे के आसपास का मेरा शेड्यूल आपको बता रही हूँ। एक्चुअली मेरे पापा जी का फ़ोन आ गया था कि उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था। तो मैंने सोचा वो कभी भी किसी वक्त भी फ़ोन आ सकता है कि मैं डॉक्टर के यहाँ आ गया हूँ। मैंने उनसे बोल रखा था कि आप डॉक्टर के यहाँ जाइए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो इसीलिए मैं फटाफट से खाना बना रही थी, क्योंकि डॉक्टर के आने के बाद कुछ भी काम होना सही नहीं लगता। बहुत थकान सी हो जाती है। एक डॉक्टर एक ट्रेन, ये दोनों का वेट करना बहुत ही गंदा काम होता है ना। फिर वेट किया भी नहीं जाता है, लेकिन मजबूरी होती है कि हमें वेट करना होता है। ना हम ट्रेन छोड़ सकते हैं, ना हम डॉक्टर का वेट करना छोड़ सकते हैं। तो मैं फटाफट से रोटियां बना रही थी कि मुझे जल्दी से निकलना है। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला है आजकल गैस बचाओ अभियान चल रहा है, तो इसलिए इंडक्शन पे ही मैं कपड़े की मदद से दबा दबा के बना रही हूँ चपाती। तो रोटियाँ मुझे वैसे ही भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो अभी मेरी सारी रोटियाँ बन गई हैं और मैं घी लगा लगा के रोटियों को रखे दे रही हूँ। मैंने पापा जी के लिए रोटी नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था उनके लिए बचेगी तो केवल गरम गरम बना देंगे, बाकी अपने अपने बच्चों के लिए बना दी। और पापा जी का इधर फ़ोन आ गया, तो मैं टचअप कर रही थी, बस तैयार हो रही थी और अपनी धनों के साथ निकल पड़ी मैं क्लिनिक की ओर। यहाँ देखिए, अब मैं क्लिनिक आ गई हूँ। ये है मेरे पापा जी। तो पापा जी और हम मिलके वेट कर रहे हैं किसका? डॉक्टर जी का। ठीक बोले, मैंने डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ बहुत लंबा नंबर लगता है। तो ये देखिए, अंकल जी तो सोने भी लगे वेट करते करते। अब हम लोग अंदर आ गए हैं। अब डॉक्टर के यहाँ से डॉक्टर जी को दिखा के अपने पापा जी को सारी दवाएं वगैरह ले करके अब हम चल पड़े घर की ओर। ये देखिए, अब मेरा खाना वगैरह सब हो गया था। तो अब मेरी फ्रेंड आ गई है। इनको आप जानते हैं, टेस्टी बाइट बाई अर्चना जी हैं। तो आज ये भी हमारे घर आई थी दिन में। तो इनके साथ हम लोगों ने थोड़े से मस्ती के पल बिताए, थोड़ी सी मस्ती करी, थोड़े से पल इनके साथ एंजॉय करा। और शाम होते होते करीब 5 बजे मेरा सर इतना दर्द कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। तो मेरा बेटा मेरे सर की मालिश कर रहा है। भले ही वो उतनी अच्छी नहीं कर पा रहा है, लेकिन होता है ना, ये जब बच्चे जरा सी कहीं दर्द हो हाथ भी रख देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल दर्द चला गया। तो ये वो वाला मतलब एहसास है। या आई होप कि आप लोग इस एहसास से रूबरू तो कभी ना कभी हुए ही होंगे। ये माँ बेटे का या माँ बेटी का जो एहसास होता है बहुत ही प्यारा होता है, जो बयां ही नहीं कर सकते। तो हमेशा मेरी ये करता है। देखिए, मेरी दरानी के बच्चे हैं। ये बड़ा वाला है चंगू मंगू, मतलब वो कुंज केसु। अब मैं रेडी हो गई थी। हमारे यहाँ पड़ोस में सुंदरकांड था। ये देखिए, अब मैं रेडी हो गई थी। उसकी मालिश ने वाकई में बहुत आराम दिया। तो रेडी होने से पहले मैंने पास्ता बना दिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत लेट हो जाऊंगी आने के टाइम तक। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा पास्ता बना करके जाइए। तो मैंने फटाफट पास्ता बनाया, और ये पास्ता इतनी जल्दी बनाया उतना ही टेस्टी बना। तो अब मैं निकल तैयार हो गई। तो मुझे ये याद आया कि अरे, मैंने फल तो लिए ही नहीं चढ़ाने के लिए। तो फिर मैं फटाफट मार्केट गई। मार्केट मेरे घर के बहुत ही पास है। तो हम लोग फटाफट, हमारे यहाँ घर में 2 गेट हैं। एक गेट से अगर मेहमान आता है तो दूसरे गेट से आप फटाफट नाश्ता गरम गरम समोसे जलेबियाँ ला सकते हैं। तो चलिए, अब हम आ गए सुंदरकांड के स्थान पे, जहाँ सुंदरकांड शुरू होना था। तो अब ये सुंदरकांड 5 बजे शुरू होना था। मैं आई थी यहाँ 7 बजे, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई थी। 7 बजे के आने के बावजूद भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ। सुंदरकांड वगैरह होता है तो एक बार हनुमान जी की उपस्थिति जरूरी हो जाती है। वो आते ही हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से एक बार ज़रूर आते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे सारे मोहल्ले की लेडीज़ थी। तो जो भजन कीर्तन वाली मंडली आई थी, ये मंडली भी बहुत अच्छी थी। बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा था। अभी मैं आगे आपको भजन भी बताऊंगी कि उन्होंने किस तरीके से गाया था। वाकई में ऐसा लग रहा था कि यहाँ से उठ के ही ना जाओ। मैंने पहले भी अपने कई ब्लॉग्स में इस तरीके से बताया है। तो आज का मेरा यही शेड्यूल था कि आज बहुत भागम भाग थी। उसमें सर दर्द, डॉक्टर के यहाँ, सब जगह जाना आना हमारा हो गया था। और प्लीज़ गाइज़, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया है तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इतना तो बनता ही है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। और कहाँ से आप देखते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।
ये देखिए अब आरती होने स्टार्ट हो गई थी। आरती के लिए सब हम लोग खड़े हो गए थे। ये लास्ट था सुंदरकांड का भाग। और यहाँ पर अरदास भी लगती है। और यहाँ पर जब आरती के बाद सब लोग बोले कि अरदास लग रही है तो सब लोग झूम उठे एक साथ। पंडित जी ने कहा, ये भजन मंडली ने एक साथ खड़े हुई है और झूमी अपनी अपनी जगह पे। तो सब बस मस्त हो जाते हैं, भगवान के ही नाम में लीन हो जाते हैं। सब लोग कष्ट भूल जाते हैं जब भगवान के पास आते हैं। तो फटाफट सब लोगों ने सभी ने आरती करी। ये देखिए आरती का शुभारंभ हो गया। तो आरती हो रही थी, आरती हुई तो हमारा ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल ब्लॉग विद विदू के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।